नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। निर्विरोध चुने जाने की संभावना। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे, कुछ देर में नामांकन भरेंगे। अब औषधि जादुई उपचार कानून के तहत होगी कार्रवाई। केंद्र से 5 केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार। चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 14,000 बढ़ी। एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई कीमत। 2026 में 4 लाख तक जा सकते हैं दाम। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। सजा निलंबित करने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर। गंभीरवड़ी में फिजा कई इलाकों में 450 के पार एक्यूआई। उत्तराखंड में नंदा देवी राज्यवात यात्रा 2026 स्थगित करने पर खड़ा हुआ विवाद। चमोली में 484 गांव ने की महापंचायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लुधियाना से, जहां पर दोराहा में हुए एनकाउंटर मामले में पुलिस ने लंबे समय से वांछित आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी पवनजीत चौधरी ने बताया कि दोराहा पुलिस आरोपी की तलाश में थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोराहा से छावनी रोड की ओर स्कॉर्पियो से आ रहे आरोपी को घेर लिया। आरोपी ने अपने भागने की कोशिश में अपनी गाड़ी पुलिस वाहन में बांध दी और पुलिस पर गोलियां चला दी। फायरिंग में 2 गोलियां पुलिस वाहन को लगी और एक गोली एसएचओ आकाश दत्त के सीने पर लगी, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस कारण वो बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी को भी गोली लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है। हुआ 8:22 पे एक ईमेल रिसीव हुआ और मैं डीएवी रिवर साइड से हूँ और उन्होंने थ्रेट दिया है बॉम्ब ब्लास्ट का और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस उसी टाइम पे आ गई, सतर्क है और हम भी अलर्ट हैं, मीडिया भी अलर्ट है, तब ये सारे आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है इसको? अभी फिलहाल तो अलर्टनेस है, चेकिंग हो गई है, एक बार थॉरो देख लिया है। बच्चों की प्रेजेंस हमारे सामने हुई क्योंकि हम सारे गेट पे होते हैं, ऑलमोस्ट डेली का रूटीन है। तो ऐसा कोई अनवांटेड एलिमेंट ना अदरवाइज आता है ना आया है। तो हम सब अलर्ट हैं, पुलिस अलर्ट पे है और मुझे लगता है आप सबके होते हुए हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? सीमा दत्त। खबर फरीदाबाद से, जहां पर शहर में साइबर अपराध का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेकर करीब 1,90,00,000 रुपए की ठगी की। घटना के बाद पीड़ित दंपति ने साइबर थाना फरीदाबाद में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। साइबर पुलिस ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसी, बैंक, कानूनी अधिकारी बताया। बुजुर्ग दंपति से संपर्क किया। कॉल और मैसेज के जरिए उन्हें बताया कि उनके बैंक खाते या पहचान से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है और तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डर और भ्रम की स्थिति में आकर दंपति ने ठगों के निर्देशों का पालन किया और अलग अलग किश्तों में बड़ी रकम उनके बताए खातों में ट्रांसफर की। कुछ समय बाद जब दंपति को ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनके खाते से करीब 1,90,00,000 रुपए निकल चुके थे। उसके बाद उन्होंने परिजनों को जानकारी दी, पुलिस से संपर्क किया। किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
ये मामला ऐसा है जी, दो बुजुर्ग रहते हैं पति पत्नी, जो करीब करीब 70-72 साल की उम्र के हैं। इनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं। तो इनके पास करीब 1.5 महीने पहले दिसंबर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में फोन आया कहीं से कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आपकी जो एफडी आपने करवा रखी है वो उसमें इलीगल पैसे हैं, तो उसकी हम जांच करेंगे। तो एफडी तुड़वा कर आप हमारे पास पैसे भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से उनको झांसा दे के और डरा के थोड़ा और उनसे पैसे ले लिए, थोड़े थोड़े करके करीब करीब पूरे 1 महीने में इनसे 1,90,00,000। खबर अंबाला से, जहां पर विभिन्न स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। इन स्कूलों में अंबाला के आर्मी एरिया स्थित स्कूल शामिल है। फिलहाल पुलिस की टीम में आर्मी की टीम और विभिन्न जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं और स्कूलों के बाहर तैनात की गई है। इनमें से कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वही मेल में साफ तौर पर लिखा है कि बॉम्ब का टाइम 2:11 है। जानकारी देते हुए डीवी स्कूल के प्रिंसिपल सीमा दत्त ने बताया कि सुबह बॉम्ब थ्रेट मिला था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस जांच कर रही है। सुबह 8:22 पे एक ईमेल रिसीव हुआ और मैं डीएवी रिवर साइड से हूँ और उन्होंने थ्रेट दिया है बॉम्ब ब्लास्ट का और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उसी टाइम पे आ गई, सतर्क है और हम भी अलर्ट हैं, मीडिया भी अलर्ट है, तब ये सारे आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है इसको? अभी फिलहाल तो अलर्टनेस है, चेकिंग हो गई, एक बार थॉरो देख लिया है, बच्चों की प्रेजेंस हमारे सामने हुई क्योंकि हम सारे गेट पे होते हैं, ऑलमोस्ट डेली का रूटीन है। तो ऐसा कोई अनवांटेड एलिमेंट ना अदरवाइज आता है ना आया है। तो हम सब अलर्ट हैं, पुलिस अलर्ट पे है और मुझे लगता है आप सब हुए हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? सीमा दत्त। खबर जबलपुर से है, जहां पर मां नर्मदा के तट के किनारे हजारों की संख्या में भक्तों ने मौनी अमावस्या में मां नर्मदा के दर्शन किए और मौन व्रत कर स्नान और दान किया। वही मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर किए गए धार्मिक कर्म व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सकते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए भी नर्मदा जी में दीप कर एवं पितरों को कुछ भी भोग चढ़ाकर उनसे विनती की जाती है कि हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। वहीं भक्तों में मां नर्मदा की भक्ति देखते ही बन रही थी। सभी श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट पर मिलजुल कर मां नर्मदा की आरती की। कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खबर जबलपुर से है, जहां पर भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य समस्त हिंदुओं को एकजुट करना और हिंदुत्व की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करना है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक भव्य हिंदू सम्मेलन एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। और ये कार्यक्रम जबलपुर के BFG धोबी घाट के पास आयोजित किया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रभक्ति से जुड़े विषयों को में उकेरा है। वही कार्यक्रम के दौरान समस्त हिंदू भाई बहनों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। ये जो हिंदू सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये हिंदू सम्मेलन समाज को जगाने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए और जो हमारा सनातन धर्म है
सनातन धर्म के विषय में घर घर तक और ये इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारे विषय ट्रांसफर हों, इसलिए ये हिंदू सम्मेलन किया गया है, समाज के द्वारा किया गया है। मेन विषय इसका ये है कि ये बस्ती बस्तियों में कार्यक्रम हो रहा है, नगर का एक कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक घर में हिंदू समाज को सनातन धर्म के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, स्वदेशी के विषय में, कुटुंब प्रबोधन, ऐसे कुछ 4-5 बिंदु हैं, पर्यावरण, उनके विषय में ये जानकारी देने हेतु हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है अयप्पा बस्ती इंदिरा नगर में, ये कार्यक्रम अपन हिंदुओं को एक करने के लिए, संगठित रहने के लिए मैसेज जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपना समाज जो है सब एक होकर रहे और अभी कहीं घर नहीं जाएंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाए। हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसे ये कार्यक्रम किया गया है। और ये बच्चों की प्रतियोगिता करवाई गई है, ड्राइंग प्रतियोगिता। अपने आप को सनातनी मानने पर या सनातनी होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज हम सब अयप्पा बस्ती इंदिरा नगर धोबी घाट परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से समस्त हिंदू सनातनी भाइयों का आह्वान करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को भव्यता आपके ही माध्यम से, आप सभी सनातनी भाइयों बहनों के माध्यम से ही मिलेगी। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त विधर्मियों को बांग्लादेश, सिंदूर ऑपरेशन, पहलगाम हमला, ऐसे विभिन्न उदाहरण है हमारे पास। इन पत्थरबाजों को आज मुंह तोड़ जवाब देने का हमें आज एक अवसर मिला है। हमारे नगर, हमारी बस्ती के समस्त सनातनी भाई बहनों के माध्यम से आज हम यहाँ पर सामूहिक तौर पर बजरंग पाठ का, हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। खबर देवघर से है, जहां पर धर्म आध्यात्मिक की नगरी न सिर्फ देश में प्रसिद्ध है बल्कि विदेशों के भी लोगों को देवघर बाबा भोलेनाथ अति प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने अमेरिका के दंपति देवघर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि वो अमेरिका के रहने वाले हैं और 11 साल पहले भगवान भोलेनाथ की शरण में यहीं देवघर बाबा वैद्यनाथ में विवाह किया था। इसके बाद फिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्होंने अपनी पत्नी का भी नाम भारती ही रखा है, जिससे अपना नाम उन्होंने कार्तिक बताया और अपनी पत्नी का नाम ऐश्वर्या। वहीं उनकी अमेरिकन नाम डेविड है और भगवान भोलेनाथ की शरण में विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं और बाबा की महिमा से रूबरू हो रहे हैं। ये तो यूएसए से आए हैं और इनका शादी भी यहीं देवघर मंदिर में ही हुआ है, मैरिड। इनका नाम ऐसे आइला है, इनका शुभ नाम आइला हुआ, लेकिन ये हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद इनका नाम जो है, योर नेम इज एंड योर इंडियन नेम इज प्रिया एंड दिस हस्बैंड नेम इज इंडियन कार्तिकेय। ओके, सो इनका नाम कार्तिकेय है और इनका नाम ऐश्वर्या है। इन दोनों की शादी भी यहीं बाबा वैद्यनाथ धाम में हुई है और ये यहाँ पे शादी योर मैरिज साल पहले ही यहाँ पे वैद्यनाथ धाम में शादी हुआ है। और ये लोग हमारे सनातन धर्म को भी मानते हैं और बाबा वैद्यनाथ जी को भी। ये कम से कम यहाँ पे 4 से 5 बार आ चुके हैं। Maharishi International University in Fairfield, Iowa. But also said that how does feel? What's your feel? Very good. What's your name? David. David. Yeah. And your Indian name? Kartik. Blessing. Very blessed. Say about Lord Shiva. Say about Lord Shiva. What you been talking about, Lord Shiva? A lot of silence. Peace. What's your name? Ayala.
खबर हजारीबाग से है, जहां पर दारू थाना क्षेत्र के दगवार काकुम्बा मार्ग पर एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बहेरी निवासी बिट्टू कुमार पिता दशरथ प्रसाद के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बताया गया कि जिला परिषद अशोक कुमार बिट्टू को अकेले चुरचू बुला रहे थे। देरी होने पर जिला परिषद अशोक कुमार बिट्टू को कई बार कॉल करके जल्दी हड़बड़ा कर बुला रहे थे और बिट्टू के वहां पहुंचने के बाद देर शाम से उसका कुछ अता पता नहीं चला। परिजनों का कहना है कि बिट्टू ने अशोक कुमार को 6 लाख रुपए दिए थे और काम करने का कुछ और पैसा भी बाकी था। पैसा बार बार अशोक कुमार से मांग रहा था, इसी कारण उसे बिट्टू को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। खबर देवघर से है, जहां पर बांका की सीमा पर स्थित बागमारी मोड़ के समीप वास्तु विहार द्वारा आवासीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूमि पूजन समारोह एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक चला। कार्यक्रम में माननीय सांसद सुप्रसिद्ध गायक एवं भोजपुरी महानायक मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ शशिरा यादव एवं वास्तु विहार के सीएमडी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। परियोजनाओं में सामान्य सुविधाएं जो स्विमिंग पूल, क्लब, गार्डन, मंदिर, कम्युनिटी हॉल, ये सारी सुविधाएं होती हैं। जिम तो जैसे सभी प्रोजेक्ट में यहाँ भी है। करीब 800 बंगलो यहाँ बनेगी, करीब 250 घर यानी कि बंगलो यहाँ बनेगी। यहाँ पे फ्लैट नहीं है, केवल बंगलो है। तो ये इसकी खासियत है कि ये प्योरली बंगलो प्रोजेक्ट है। ये वास्तु विहार के देवघर का फेज 3 है और अगर पूरे देश में जहाँ वास्तु विहार काम करता है, घर बना रहा है, हम केवल घर नहीं बनाते, हम टाउनशिप बनाते हैं। और ये इसके पहले 175 हो चुका है, ये 176 और उसमें लगभग 130 हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं। जिसका 130 टाउनशिप हैंडओवर हो और वो आगे बना रहा हो तो उसकी प्रामाणिकता के लिए उसका परफॉर्मेंस ही काफ़ी है। बहरहाल वास्तु विहार की एक अपनी पहचान है। हम दुनिया में सबसे सस्ता घर देने के लिए जाने जाते हैं। बुलंदशहर खबर, जहां पर वाराणसी मामले पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मणिकर्णिका घाट साधु की पिटाई का विरोध किया। पुलिस पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को कलेक्ट्रेट जाने से पुलिस ने रोका। पुलिस पर शंकराचार्य के अपमान का लगाया आरोप। बुलंदशहर से खबर, वाराणसी मामले पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मणिकर्णिका घाट साधु की पिटाई का किया विरोध।
बदायूं से खबर जहां पर हमला कर तेंदुए ने 6 भेड़ मार दी, 15 घायल। बीती आधी रात घात लगाए तेंदुए ने किया हमला। आर्थिक क्षति को लेकर भेड़ पाल का रो कर बुरा हाल। हजरिया थाना क्षेत्र के वित्रोई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आर्थिक क्षति को लेकर भेड़ पालक का रो बुरा हाल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बाराबंकी की खबर जहां पर स्कूल में बच्चों को लगानी पड़ रही है झाड़ू। बच्चों का झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में बच्चों को लगानी पड़ रही है झाड़ू। झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। भारतीय किसान यूनियन दशहरी ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। जिलाध्यक्ष निहाल अहमद ने बीएसएस से मांग की है। जिलाध्यक्ष निहाल अहमद ने बीएसएस से कार्रवाई की मांग की है। स्कूल में बच्चों को लगानी पड़ रही झाड़ू। बच्चों का झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल। भारतीय किसान यूनियन दशहरी ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। झाड़ू लगाते हुए बच्चों का वीडियो वायरल। देखिए, हरक ब्लॉक में एक बरकत नगर है जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर स्कूली बच्चों से, पढ़ने वाले बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही थी। इसलिए हमने ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से शिकायत करी कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करी जाए। और बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, न कि झाड़ू लगाने जाते हैं। इससे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर वहाँ पर स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है तो उसको वहाँ पर एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाए, यही मेरी मांग है। बदायूं से खबर जहां पर 7 फेरे लेने के लिए नूर बी बनी माही। राजकुमार के साथ माही ने रचाया ब्याह। अग्नि को साक्षी मानकर गांव के ही युवक से की शादी। राजकुमार ने मांग भर माही को बनाया जीवन संगिनी। नूर बी ने इस्लाम छोड़कर अपनाया सनातन धर्म। दोनों की शादी का वीडियो वायरल। बनावर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। सात फेरे लेने के बाद नूर भी बनी माही। राजकुमार कश्यप के साथ माही ने रचाया ब्याह। मेरा नाम नूर भी है और मेरे पापा का नाम पप्पू अंसारी है। मैं पुठी सराय, जिला बदायूं, थाना बिनावर की रहने वाली हूँ। मैंने
16 जनवरी को इनसे शादी की है अपने पूरे होशो हवास में, हिंदू रीति रिवाज में। मेरा नाम पहले नूर भी था, अब माही कश्यप है। और मैंने राजकुमार से शादी की है। और मेरे घर वालों से मुझे खतरा, मेरी जान को, इनकी जान को भी खतरा है। अगर हमें कल को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वो ही होंगे और हमारी सारी घर वालों की दिक्कत। खबर महाराजगंज से, जहां पर जनपद में भाजपा नेता का 500 के नोटों के बंडल के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कमरे के अंदर का, जहां भाजपा के जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं। कमरे के कोने में फर्श पर रेड कारपेट पर 500 के नोट के बंडल रखे हैं और भाजपा नेता खुद मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स उनसे फ्लैशलाइट बंद करने को कह रहा है। वो कहता है कि मंत्री जी वीडियो बना लिया है। 20 सेकंड के वीडियो में 500 के 150 ज्यादा बंडल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा नेता ने पैसा उनके होने की बात से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि सब जादू टोने की देन है। कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने उन्हें जाल में फंसाया है। जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं। वापस ना देना पड़े इससे नकली नोटों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, पैसा नहीं है। क्या है वो कागज है। कागज है। कहाँ का वो वीडियो है, कहाँ बना था वीडियो? उस जगह का नाम मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ किस जगह में था। कब की वीडियो है वो? कितने दिन? 10 तारीख। नहीं, जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि मंत्री जी मैंने एक वीडियो बना लिया है और आप जिला मंत्री हैं। इसीलिए वो बना रहा है। इसीलिए कैसा तंत्र मंत्र है? 1.5 करोड़ रुपया मेरा है, वो सब लिए है। और मैं FIR कर दिया हूँ, यहाँ कोतवाली में एप्लीकेशन दे दिया हूँ 1.5 करोड़ का, कि 4-5 लोग मिल करके हम लोगों का पैसा वो सब ले लिए। इसीलिए वो पैसा ये सब कर रहे हैं। किस लिए पैसा आपका 1.5 करोड़ रुपये लिया गया? जमीन वमीन के लिए लिया गया। और वो जो रुपए थे वो कितने रुपए थे जो बंडल दिख रहे हैं? अब हमको पता ही नहीं तो हमको क्या पता है। खबर कासगंज से, जहां पर जनपद कासगंज की सिरपुरा थाना परिसर में पुताई कर रहा मजदूर 4थी मंजिल से नीचे गिरने से गंभीर रूप से मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक का नाम रविंद्र पुत्र पूरन सिंह, जो कि सिरपुरा थाना क्षेत्र के गांव खरगादीपुर का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक रविंद्र मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि रविंद्र सोमवार की सुबह सिरपुरा थाना परिसर में 4थी मंजिल पे पुताई कर रहा था। तभी वो जिस चूल्हे पर बैठा था उसकी रस्सी टूट गई, जिससे रविंद्र 4थी मंजिल से नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कार्य कर रहे मजदूरों व पुलिसकर्मियों द्वारा घायल रविंद्र को CSC सिरपुरा में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं जिला अस्पताल में रविंद्र के उपचार के दौरान मौत हो गई। कौन गिरा था? रविंद्र। वहाँ पर सिरपुरा थाना में। क्या कर रहे थे उस समय? पुताई। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे। खबर बिजनौर से, जहां पर मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर अंडरपास की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हेमराज कॉलोनी के पास अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीण पहले नुमाइश मैदान में एकत्र हुए, फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य बिजनौर जिले में लंबे समय से चल रहा है। पराज से पहले हेमराज कॉलोनी के पास निर्माणाधीन हाईवे पर आसपास के कई गांवों के ग्रामीण महीनों से अंडरपास मांग कर रहे थे। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रामीणों की इस मांग को रद्द कर दिया था और वहां काम फिर से शुरू करवा दिया गया था। एनएचआई के इस फैसले के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए नुमाइश मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू किया।
समस्या यह है कि जो अंडरपास की जो समस्या है, यह अंडरपास बनना चाहिए, नहीं तो जनहानि। तीसरे चौथे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है और अंडरपास अगर नहीं बनता है तो हमारी जीवन की कोई वहाँ वैल्यू नहीं, कभी भी कोई हादसा हम लोगों के साथ हो सकता है। गन्ने की ट्राली वहाँ से पार होती है, भैंसा बुग्गिया वहाँ से पार होती है। अभी जो हानि होती है बंगाली कॉलोनी की ही हानि होती है। जितनी भी मृत्यु हुई है इस एक्सीडेंट से केवल बंगाली कॉलोनी के लोग ही जान मान के हानि हुई है और किसी की कोई हानि नहीं हुई। खबर इटावा से, जो जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1791 में जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसको भाजपा सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर के पति और ऐतिहासिक मूर्ति को भी हटाया गया है। हम सभी लोग अमर्यादित कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जाँच कर उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मणिकर्णिका घाट का पूर्वी की तरह निर्माण कराया जाए, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना करवाई जाए और काशी वासियों के साथ विचार करने के बाद ही ये सब काम कराया जाए। मणिकर्णिका घाट पे 10 जनवरी 2026 को घाट तोड़ दिया गया और जिसमें मां अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां मलबे में दाब दी गई, उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन आपको दिया गया है? क्या आश्वासन दिया गया है? अभी तो ज्ञापन दिया, आश्वासन तो नहीं मिला। मैंने तो महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग को रोकने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने हेतु 9 जनवरी से 21 जनवरी तक चलाए जा रहे 3 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के प्रथम दिवस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश संजय अष्टम की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शीश मेहरोत्रा द्वारा पदाधिकारियों, बच्चों एवं आम जनमानस के साथ फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। खबर बदायूं से है, जहां पर जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मकुंज आश्रम के समीप स्थित साईं विहार कॉलोनी का मामला, जहां पर किराए पर रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कृष्ण कुमार निवासी मिठाबाई का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक गृह क्लेश से परेशान था। घटना की सूचना मिलते 112 पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बिसौली कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर डोईवाला से, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र लालतपड़ स्थित एक कारो कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी में पिछले 16 वर्षों से कार्यरत कई कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण के
नौकरी से बाहर कर दिए जाने से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन और श्रम विभाग में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक कंपनी की सेवा की, लेकिन अचानक बिना नोटिस और कारण बताए उन्हें हटा दिया गया, जो कि श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इस मामले में कर्मचारी नेता संदीप नेगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्थानीय कर्मचारियों का किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो आंदोलन किया जाएगा। जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही एएलसी और जो लेबर्स हैं, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था। और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एएलसी को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो एएलसी के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे। हमारे जो ये सारे श्रमिक लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारे कंपनी में काम करते थे, जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते थे कंपनी में और आरओ कंपनी में। और ये जो हमारे श्रमिक हैं, बहुत लंबे समय से, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 11 साल से वहाँ पर लगातार काम करते आ रहे हैं। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि इन्होंने हमारा बोनस भी खत्म कर दिया था और हमें 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर, और अब इन्होंने हमसे मतलब वैसे साइन करवा दिए हैं, बोला कि तुम्हें नौकरी पे रखेंगे, और फिर हमें बुलाया ही नहीं है दोबारा से। कंपनी में 17 सालों से जुड़ा हूँ, 17 साल से जुड़ा हूँ। इस कंपनी में क्या है कि हम स्किल्ड काम करते थे और अनस्किल्ड का पैसा दिया जाता था। तो इस कारण हमने श्रम विभाग से इसकी शिकायत की। जब हमने श्रम विभाग से शिकायत की तो इन्होंने हमारे ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिया। खबर गदरपुर से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ता संवाद के दौरान दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। डॉक्टर युवराज भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभी से आम जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभरेगी। इस दौरान विचार गोष्ठी के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया गया। और भ्रष्टाचार मुद्दा है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। उत्तराखंड के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो हालत बहुत बुरी स्थिति में है। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी चुने हुए साथी हैं, वो सभी तत्पर रहते हैं। और जब सरकार आएगी, सरकार इस तरीके से काम करेगी जैसा पंजाब में किया और दिल्ली में किया। जहाँ दिल्ली में सरकार बदली है, आप दिल्ली में जनता के पास अगर जाते हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, तो आपको पता चलेगा 9 महीने में ही जो आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार थी या 11 साल से सरकार थी, उस सरकार को जनता याद कर रही है। पीलीभीत से खबर, जहां पर ग्राम प्रधान पर दरोगा की पिटाई का आरोप। पीलीभीत से खबर, ग्राम प्रधान पर दरोगा की पिटाई का आरोप लगा है। प्रधान मुड़िया भगवंतपुर विमल मिश्र ने पीटा। हल्का दरोगा अखिलेश चौहान को पीटने का आरोप है। घायल दरोगा को दियोरिया सीएससी में भर्ती कराया गया है। भारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे डिप्टी एसपी दियोरिया कोतवाली क्षेत्र का है पिटाई का ये पूरा मामला। हल्का दरोगा अखिलेश चौहान को पीटने का आरोप। घायल दरोगा को दियोरिया सीएससी में कराया गया है भर्ती।
नोएडा से खबर जहां पर चोरी स्नैचिंग की कई घटनाओं का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय अर्जुन व 28 वर्षीय रॉबिन त्यागी गिरफ्तार। छीने हुए 20 मोबाइल फोन व 2000 रुपए बरामद किए गए हैं। वारदातों में इस्तेमाल बाइक व तमंचा भी बरामद। फौजी लेवल पार्किंग के पीछे आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। राह चलते कबाड़ियों के हाथ नाचते थे छीने गए फोन। शहर व आसपास इलाके में सक्रिय रहकर करते थे वारदात। आरोपियों पर अलग अलग थानों में पहले से ही एफआईआर दर्ज है। सेक्टर 39 थाना पुलिस को मिली खुलासा करने में सफलता। सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग एवं चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। उनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन और करीब 2000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा उनके कब्जे से घटना में प्रयोग किए जाने वाली एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से खबर जहां पर टोडरपुर सीडीपीओ पर लगे गंभीर आरोप। सीडीपीओ राहुल सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप। मानदेय रोकने व रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने डीपीओ को दिया शिकायती पत्र। डीपीओ ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हरदोई जनपद के टोडरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मानदेय रोकने व रिश्वत लेने के लगाए गंभीर आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने लगाए गंभीर आरोप। काम भी करती हूँ तब भी हमारा ये मानदेय उन्होंने रोका है। पिछली मार्च से 10 महीने का रोक दिया, अब दोबारा भी 3 महीने का रोक दिया। किसने मानदेय रोका, क्यों रोका? जी सीडीपीओ राहुल सिंह ने रोका है और कहते हैं मुझे 10,000 रुपए दो तब मैं मानदेय आपका बनाऊंगी और पीएलआई भी मेरी बिल्कुल नहीं आ रही है, वो भी रोक रखी है। किसने पैसे की मांग की? जी सीडीपीओ से राहुल सिंह। वर्तमान में अभी 2 कार्यकर्तियाँ उपस्थित हुई थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमें पिछले 11 महीने से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है और एक कार्यकर्ती द्वारा कहा गया कि हमें पीएलआई की धनराशि भी प्राप्त नहीं है। उनसे जब पूछा गया इस संबंध में कि इसका कारण क्या बताया गया है तो ये स्पष्ट नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में विशेष तहकीकात की आवश्यकता है जिसमें सीडीपीओ से पूछा जाएगा और समस्त पत्रावली तलब की जाएगी किस आधार पर उनका मानदेय रोका गया है। मानदेय रोकने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई कार्यकर्ती लगातार अनुपस्थित रहती है या राशन वितरण नहीं करती है या अन्य कार्य नहीं करती है तो उसके आधार पर उनका मानदेय रोका जाता है और उसकी पुष्टि जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आकर के कराते हुए निदेशालय के पोर्टल पे उसे फिर की जाती है और बहाल करना हो तो पुनः बहाल की जाती है। तो अगर इनकी शिकायत में ये भी कहा गया है कि हमसे धनराशि की भी मांग की जा रही है। हरदोई जनपद में सीडीपीओ टोडरपुर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। वेतन रोकने और रिश्वत लेने के मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जांच करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीडीपीओ टोडरपुर पर लगे हुए आरोपों को लेकर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। हरदोई से के न्यूज के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं जहां पर सीएम वसुदेव साई ने जताया दुख। बलरामपुर के पास हुई बस हादसे पर
जताया दुख। मृतकों के आश्रितों के प्रति सीएम साई ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आए दुख की घड़ी में सरकार शासन पीड़ितों के साथ 10 मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता की घोषणा की गई है। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि दस मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा। मृतकों के आश्रितों के प्रति सीएम साई ने जताई संवेदनाएं। दुख की घड़ी में सरकार शासन पीड़ितों के साथ कानपुर नगर निगम जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नगर निगम परिसर में आम सभा का आयोजन कर कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। बहरहाल नगर निगम प्रशासन इन 5 सूत्री मांगों का क्या रुख अपनाता है देखना होगा। फिलहाल कर्मचारियों के तेवर सख्त हैं और चेतावनी साफ है। सोमवार को कानपुर नगर निगम परिसर उस वक्त प्रदर्शन स्थल में तब्दील हुआ जब शहर भर से पहुंचे सफाई कर्मचारियों और नगर निगम के पदाधिकारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। आज का जो प्रदर्शन है हम लोगों का नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो प्राइवेटकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन उसी के संबंध में है। और ये जो धीरे धीरे शोषण का इन्होंने शुरुआत की है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से कर्मचारियों को बेचने का काम किया जा रहा है, हमारी जो संघर्ष समिति बनी है किसी तरीके से इसको स्वीकार नहीं करेंगे और हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाई और हमारी जायज मांगों को नहीं माना तो कल से हम समस्त सफाई का कार्य ठप करा देंगे और पूर्णतया हड़ताल करा देंगे। आज हम लोगों ने कार्यालय बंदी कराई है, सारे जोन है, 6 जोन है, 6 जोनों में कार बंद है। पूरा हमारा जो कैंपस है नगर निगम का उसमें सारा काम बंद है। और अगर इन्होंने अपनी अड़ियल रवैया अपनाया तो कल से हम सड़कों में सफाई होने भी बंद करा देंगे। आज कानपुर के नगर निगम में जो लोग लगातार प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो संगठन के लोग हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को प्रदर्शन करें। हमारे साथ पदाधिकारी आइए जानते क्या प्रदर्शन देखिए, आप लोग शांत हो जाइए और झंडा ये पीछे लाइए। देखिए, ये जो हमारा प्रदर्शन हो रहा है जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ नगर निगम में मनमानी की जा रही है, जिसको जो मर्जी आता करता है। इनकी नजर में सब चोर हैं, भ्रष्टाचार है, ये ईमानदार हैं। इन्होंने सारे जोनों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। हमारे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर 3 महीने
कंपनी में रहेंगे और ठीक नहीं अगर काम करेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। क्या मांगे हैं जो लोग लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी 5 मांगे हैं। 5 मांगों के लिए हम ये प्रदर्शन है और हमारा यहाँ विरोध है कि अगर हमारी 5 मांगे मानी नहीं गई तो फिर यहाँ पर स्ट्राइक भी होगी। शासन की तरफ से अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होता है तो आप क्या करेंगे? शासन की तरफ से अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो कानपुर का चक्का जाम करेंगे। ये थे हमारे साथ उस्मान मनी जो अगर हम लोग अपनी मांगों को लेकर कानपुर का नगर निगम में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे मांगे नहीं पूरी होंगी तो सफाई कर्मी वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे और कहीं ना कहीं तो चक्का जाम करेंगे। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं